सर्दियाँ शुरू होते ही आपके मनी प्लांट का पौधा सूखने लगता है। कई बार मनी प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। सर्दियों का मौसम मनी प्लांट को बचा के रखने का होता है। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि सर्दियों में मनी प्लांट को कैसे आप हरा भरा रख सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं करेंगे जिससे आपका मनी प्लांट सूखने से बच जाएगा। ये जो तरीके हैं ये अभी से ही आपको इस्तेमाल करने हैं, यानी कि अभी अक्टूबर से ही आप इस तरीके से केयर करना शुरू करेंगे तो जब बहुत ज़्यादा सर्दियां होंगी तो आप अपने मनी प्लांट को स्वस्थ रख सकते हैं। मनी प्लांट की पत्तियों को बड़ा और चमकदार दिखाने के लिए क्या टेक्निक हो सकता है ये भी जानना ज़रूरी है। मनी प्लांट को आप बड़े छोटे किसी भी तरीके के कंटेनर में लगा सकते हैं। तो पहले यही बात कर लेते हैं कि मनी प्लांट को किस तरीके के कंटेनर में लगाना है। डिपेंड करता है मनी प्लांट कितना पुराना है और किस वैरायटी को आपने लगाया है। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। कई सारी वैरायटीज़ होती हैं जो पोथोस वगैरह, उन्हें छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, लेकिन बड़ी पत्तियों वाला जो मनी प्लांट होता है उसे आपको हमेशा 8 इंच के कंटेनर में ही लगाना चाहिए। यदि ज़मीन में आपने मनी प्लांट लगाया है तो भी आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी प्लांट हो या इस तरीके के फाइलोडेंड्रॉन की पत्तियों हो, दोनों को आप, या एग्लोनिमा है या रबर प्लांट है, सभी का आप इस तरीके से केयर कर सकते हैं। सर्दियों में स्पेशल केयर की बात इसलिए होती है क्योंकि तापमान में उतार चढ़ाव बहुत होता है। मौसम एक जैसा नहीं होता। कभी रात को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, अगले दिन बारिश होती है, कभी धूप निकल जाती है। तो ऐसे में किसी एक ऐसे टेम्परेचर पे सेट कीजिए अपने पौधे को कि ताकि बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा मौसम के उतार चढ़ाव की मार ना पड़े। मॉर्निंग की धूप मिले ऐसे जगह पे रख दीजिए। दोपहर की धूप से तो वैसे भी मनी प्लांट को बचा कर रखना ही ठीक रहता है। तो मॉर्निंग के धूप में क्या होता है कि अपने जो भी आपने खाद वगैरह दिया है उसको प्रोसेस करने के लिए प्रॉपर सनलाइट भी मिल जाता है और पौधे की पत्तियां भी खराब नहीं होती हैं। लेकिन पत्ते सूखते क्यों हैं ये जानना ज़रूरी है। देखिए, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो मिट्टी में बहुत कम पानी है या बहुत ज़्यादा पानी है, या फिर एक और कारण है कि आपका जो पौधा है वो एक साइड से धूप मिल रहा है। जैसे मेरे पौधे की ग्रोथ आप देख रहे हैं सिर्फ एक साइड से हुई है, यानी कि धूप सिर्फ उधर ही पड़ रही थी। तो रोटेशन इसमें बेस्ट टेक्निक होता है। रोटेशन यानी कि आप इसको टाइम टू टाइम घुमाते रहेंगे। एक तरफ से धूप ना पड़े इस बात का ख्याल रखें, अदरवाइज़ दूसरे साइड की पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो कम पानी, ज़्यादा पानी की वजह से भी पत्तियां पीली होती हैं और प्रॉपर रोशनी नहीं मिलने से भी पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें आप कि पौधे को बराबर मात्रा में रोशनी मिले। अब जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वाटरिंग। वाटरिंग कब करना है, क्योंकि वाटरिंग पर ही डिपेंड करता है आपके पौधे का सूखना, बचना, ग्रोथ लेना। तो वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना है। यदि आपके गमले की मिट्टी छूने पर मिट्टी आपके उंगली में टच कर रही है, लग रही है, इसका मतलब है कि अभी एनफ पानी है, अभी आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी पानी देना है सर्दियों में आप ज़रूर ऊपरी सॉइल को चेक करके ही पानी दीजिए। यदि आपको लगता है हल्का भी मॉइस्चर है, खासकर सर्दियों में हल्का भी मॉइस्चर है मिट्टी में, तो आप पानी मत दीजिए, क्योंकि ओवर वाटर में सबसे पहली चीज़ होगी कि पत्तियां गिरने लगेंगी, इस तरीके से काली हो जाएंगी टिप के पास से, और पत्तियां स्वस्थ नहीं रहेंगी। देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, इसमें एनफ पानी है, तभी उंगली में कीचड़ जैसा पानी आ रहा है। बिल्कुल भी इसे 3 से 4 दिन अब पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पौधे को। यदि कुछ पत्तियां ऑलरेडी पीली हो गई हैं तो उन्हें कट करके ज़रूर हटा दीजिए, उनको पौधे में लगे हुए ना छोड़ें। देखिए, ये मिट्टी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पानी देने की सिचुएशन है, यानी कि मिट्टी ऊपरी बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखना है और ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है। तो इस तरीके से मैंने पानी दे दिया। लेकिन मनी प्लांट को पानी देना भी एक टेक्निक है। यदि जड़ों में आप पानी सिर्फ दे रहे हो तो इससे आपके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े निकल कर के नहीं आएंगे। पत्तों को बड़ा करने के लिए और ये जो स्टेम है इसको सूखने से बचाने के लिए आपको एक तरीके से और पानी देना है, वो है स्प्रे करना। मनी प्लांट को स्प्रे करना यानी बहुत अच्छे से नहलाना ज़रूरी है, चाहे वह सर्दियाँ हो या गर्मी हो। देखिए, कुछ इस तरीके से पानी दीजिए स्प्रे करके, यानी कि पत्तियों को क्लीन करके। अब इसी पानी में एक खाद मिला करके आपको अपने मनी प्लांट को देना है और वो है एप्सम सॉल्ट।
इसका मैं घरेलू विकल्प भी बता रही हूँ, लेकिन जो लोग एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को अपने स्प्रे बॉटल में डालिए, जितना बड़ा भी स्प्रे बॉटल है उसमें पानी भरिए और अपने सभी पौधों की पत्तियों को सिर्फ वॉश कर दीजिए। ऐसा करके देखिए, सर्दी में कभी भी आपके किसी भी प्लांट की पत्ती नहीं सूखेगी, चाहे वो एग्लोनिमा हो, चाहे रबर प्लांट हो, एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी हो। सर सकलेंट पर नहीं देना है, सकलेंट की केयर अलग तरीके से होती है। तो मनी प्लांट की पत्तियों को चमकदार बनाने में एप्सम सॉल्ट बहुत मदद करता है, क्योंकि ये एक तो न्यू जर्मिनेशन को लेने में हेल्प करता है, ये जो ग्रीन लश ग्रीन पत्तियां हैं इनको लेने में, क्लोरोफिल की क्रिया को करने में मदद करता है। अब इसका घरेलू विकल्प ये है कि आप 2-3 इस तरीके से एलोवेरा के लीव्स ले लीजिए और इसे आप चाहें तो पीस लीजिए। पीस करके छानना ज़रूरी है, 2 से 3 बार कम से कम आपको छानना पड़ेगा। इसी में आप मिला लीजिए चाय पत्ती। चाय पत्ती को पीसना नहीं है, पानी में सिर्फ 1 चम्मच चाय पत्ती को रात भर भिगोइए। अगले दिन दोनों को छान लीजिए, या तो अलग अलग एलोवेरा को पीस लीजिए, चाय पत्ती को छानिए और फिर मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप इसे स्प्रे बॉटल में भरिए और अच्छे से स्प्रे कीजिए। हर एक वीक कर सकते हैं। यदि एप्सम सॉल्ट से कर रहे हैं तो 15 दिनों पे, चाय पत्ती एलोवेरा का आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वीक में 1 बार इस तरीके से स्प्रे कर दीजिए। आप देखिए आपके पौधे पर इतनी अच्छी ग्रोथ होगी, सर्दियों में भी आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और जो पानी बच जाए उसे जड़ों में डाल दीजिए। ये जो चाय पत्ती है, कोशिश कीजिए कि यूज्ड टी लीफ लें, इसमें नाइट्रोजन एप्रोप्रिएट मात्रा में रहेगी। फ्रेश टी लीफ ले रहे हैं तो ½ स्पून लीजिए, और यदि यूज़ किया हुआ टी लीफ ले रहे हैं तो 1 चम्मच आप लेंगे। अब जब जड़ों में देना है, वीक में 1 बार देना है, तो इसी पानी में एक चीज़ मिला लेना है, और वो है इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद। इससे स्प्रे नहीं करना है, ये जड़ों के लिए खाद है। यानी 2 तरीके से खाद दे रहे हैं आप, पत्तियों को अलग से दे रहे हैं और फिर जड़ों में आप अलग से नाइट्रोजन युक्त खाद दे रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है आपके मनी प्लांट को स्वस्थ रखने के लिए। बल्कि रबर प्लांट हो, एग्लोनिमा हो, क्रोटोन हो, जितने भी लीफी प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, उनको नाइट्रोजन युक्त खाद की मात्रा थोड़ी ज़्यादा दी जा सकती है, जिससे कि पत्तियां ही पत्तियां ज़्यादा निकल करके आएँ, क्योंकि पत्तियों को स्वस्थ बनाने की ही ये प्रोसेस चल रही है। तो ये जो 5 बातें हैं, यानी फर्टिलाइज़र, वाटरिंग, लोकेशन, धूप, टेम्परेचर, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और साथ ही साथ सूखने से बचाने के लिए पत्तियों को ट्रिम करना, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर पर आपके मनी प्लांट की पत्तियां बहुत स्वस्थ रहेंगी, सर्दियों में नहीं सूखेंगी। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।